आप चाहे बिगिनर इन्वेस्टर हैं या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आपने शेयर मार्केट में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि अपॉर्च्युनिटी ना हर टाइम होती है यहाँ पे। तो चाहे अगर बुल मार्केट चल रही है, तो कुछ कंपनीज़ होंगी जो दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा तेज़ रिटर्न देंगी। और अगर कंसोलिडेशन मोड पे है मार्केट, जैसे आजकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन ऊपर जा रही है, एक दिन नीचे आ जाती है, तो एक ही लेवल पे वो काफ़ी टाइम से अटकी हुई है। लेकिन ऐसी मार्केट में भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। वो हो सकता है 1 साल में, 2 साल में वो डबल हो चुकी हैं। रीसेंट 2 साल में जहाँ पे मार्केट आपका ज़्यादा कुछ ख़ास किया नहीं है, 1.5 साल से, 2 साल से, वो वाले स्टॉक डबल-डबल, ट्रिपल हो चुके हैं। और मार्केट अगर अपने बेयर फ़ेज़ में भी है, उस टाइम पे भी कुछ ऐसी कंपनीज़ होंगी जो शायद अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, रिलेटिवली आउट परफ़ॉर्म कर रही हैं मार्केट को। तो ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो हर टाइम रहती हैं, किसी न किसी कंपनीज़ में। या तो अब क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स होंगे जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं और वो रैली हमारे हाथ से छूट जाती है, वो बस फॉर एग्ज़ाम्पल निकल जाती है। या तो हमें पता ही नहीं चलता उन कंपनीज़ के बारे में कि अच्छा इस नाम की भी कोई कंपनी है, या फिर जब पता चलता है तब तक वो ऑलरेडी 5 टाइम्स, 6 टाइम्स हो चुकी होती हैं। तो जब तक हमें पता चलता है वो काफ़ी लेट हो जाते हैं और तब भी वो मिस हो जाती है कंपनी हमारे हाथ से। और अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे ये मैंने मिस कैसे कर दिया? अगर आप सही में खुद से क्वेश्चन पूछोगे, इसका आंसर भी हमें पता होता है कि इन कंपनीज़ के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था इन कंपनीज़ के बारे में होती हैं या नहीं। तो अगर गलती से कहीं से सुन लिया हमने कंपनी के बारे में, तब भी काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चलता है। या तो पता ही नहीं चलता है या लेट पता चलता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वो क्या डिपेंडेंसी है कि कोई और हमें आके बताए उन कंपनी के बारे में। हम ये बस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम सभी कंपनीज़ को, जितनी भी स्टॉक मार्केट में पढ़ने लायक कंपनीज़ हैं, उन सबको हम पढ़ रहे हैं एक-एक करके। और इन कंपनीज़ को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार जब जिस भी टाइम इन कंपनीज़ का अच्छा टाइम आने वाला हो ना, कि हम उस टाइम पे इन कंपनीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ इन कंपनीज़ में, उस रैली में पार्टिसिपेट कर पाएँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम अराउंड 10-11 कंपनीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उनके बारे में। तो आज 5 मिनट एनालिसिस सीरीज में हम जेके टायर को एनालाइज करते हैं। एज ऑलवेज लेट मी शेयर माय स्क्रीन और शुरू से शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का गोल सिंपल है, इंडिया की हर लिस्टेड कंपनी को ऑब्जेक्टिवली समझना। और आपको भी लगता है कि हाँ यार, हर कंपनी के बारे में हमें भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं है आप उसमें इन्वेस्ट करो या नहीं करो, पर अगर पता होगा तो राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी को हम सही से पकड़ पाएंगे और उस टाइम पे एंटर कर सकते हैं कंपनीज को जब उनका सही टाइम आने वाला होता है। तो अगर आप भी सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि इक्विटी मार्केट में आपको भी हर चीज़ पता होनी चाहिए जिससे आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, तो आप मिस्टर कंपाउंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने फीडबैक, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में बता सकते हो। तो जैसे जैसे नई वीडियोस आती रहेंगी, नए एनालिसिस आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहेगा। एनालिसिस के लिए हम आपको भी अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, आप भी खुद से कर सकते हो, तो सिंपल है, आप स्क्रीनर पे जाओगे, आप यहाँ पे लिखना जेके टायर्स, तो आपको यहाँ जेके टायर के यहाँ पे आपको फंडामेंटल उसके रेशियोज नंबर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे कंपनी का ओवरव्यू आपको बेसिक मिल जाएगा कि कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, रेवेन्यू मिक्स क्या है, कहाँ कहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करती है, कस्टमर्स कौन से हैं। तो बेसिक ओवरव्यू कंपनी का आपको यहाँ से भी मिल सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो अगर आपको और डिटेल में देखना है कि किस टाइप का टायर ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टर्म आएगी जैसे रेडियल करके, तो ये एक टायर का एक टाइप होता है। तो अगर आपको उसके बारे में और समझना है, तो चांसेस आर कि वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने वहाँ पे कहीं न कहीं एक्सप्लेन किया होगा कि रेडियल टायर क्या होता है। वहाँ से आप समझ सकते हो उसके बारे में। और मान लेते हैं आपको नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे, तो आप नॉर्मल गूगल सर्च या फिर यूट्यूब सर्च कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर टायर कैसा होता है, इसमें इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या ख़ास है। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप स्क्रीनर पे देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। यहाँ पे आप आओगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार, एसयूवी के टायर, मोटरसाइकिल, फार्म टाइप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो वेबसाइट से भी आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो कंपनी के बारे में। इनकी कॉन कॉल और जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो सारी वेबसाइट पे भी आपको मिलती हैं। अगर आपको स्क्रीनर पे देखना है, तो आप वापस स्क्रीनर पे आके एकदम स्क्रॉल करोगे बॉटम पे, यहाँ पे आपको उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स मिल जाएँगी, कॉन कॉल्स। तो इस ट्रांसक्रिप्ट पे आप क्लिक करोगे, तो ये पीडीएफ में जो भी इनकी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, आप वो पढ़ सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट वही होती है कि किसी ने इनसे क्वेश्चंस पूछे, फॉर एग्जांपल फंड हाउसेस ने, इन्वेस्टर्स ने,
और उनका ये हर 3 महीने में आके यूजुअली आंसर करते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स के, वो अपने क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे और कंपनी मैनेजमेंट उसका आंसर देगी, जिसको मैनेजमेंट कमेंट्री भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री से भी हमें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है कि जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी, अच्छे रिजल्ट आए हैं और फ्यूचर में क्या होगा। और मान लेते हैं कई बार अच्छे रिजल्ट नहीं भी आते हैं, जो सोच रहे होते हैं उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करती है कि इन रीजंस की वजह से रिजल्ट्स इम्पैक्ट हुए थे, नहीं हुए थे। तो अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट सीजन गया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इससे पिछले क्वार्टर की आपको देखनी है तो ये वाली ट्रांसक्रिप्ट है, उससे पिछली देखनी है तो आप यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी ट्रांसक्रिप्ट आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़नी चाहिए वो होती है प्रेजेंटेशन कंपनी की, स्पेशली लेटेस्ट प्रेजेंटेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो कंपनी की प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कंपनी के बारे में आपको काफ़ी कुछ यहाँ से और पता चल सकता है, जो हाइलाइट्स होती हैं, कंपनी क्या सोच रही है, वो सब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद आप कंपनी के बारे में खुद से एक एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी के बारे में ओपिनियन बना सकते हो कि कंपनी आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है कंपनी में। तो जेके टायर का 5 मिनट एनालिसिस हम शुरू करते हैं। देखो जो जेके टायर है ना, वो एक फुली डाइवर्सिफाइड टायर मैन्युफैक्चरर है। फुली डाइवर्सिफाइड का क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का टायर नहीं बना रहा है कि सिर्फ टू व्हीलर को ही टायर बना के दे रहा है। ये टू व्हीलर के लिए भी टायर बनाता है, कार के लिए भी, ट्रक्स के लिए भी, बसेस के लिए भी, ऑफ द रोड के लिए भी अभी एंटर किया है इस सेगमेंट में। और टायर में भी अलग अलग टाइप, फॉर एग्जांपल रेडियल टायर भी बनाता है, बायस टायर भी बनाता है, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। तो क्योंकि ये इतने डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स के लिए टायर बनाता है तो इसको हम डाइवर्सिफाइड टायर मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं। इसके पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से 9 प्लांट्स हैं वो इंडिया में हैं और 2 प्लांट्स इसके मेक्सिको में हैं, जेके टॉर्नेल करके। इनकी एनुअल कैपेसिटी अराउंड 35 मिलियन टायर्स की है। इनका रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखते हैं तो 63% इनका जो रेवेन्यू है वो रिप्लेसमेंट डिमांड से आता है। 23% ओईएम से आता है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ जो इनको नए गाड़ियाँ बिक रही है वहाँ से मिल रही हैं। तो वहाँ से 23% है और एक्सपोर्ट करके अराउंड 14% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रिप्लेसमेंट की इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट वाइज़ अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो ट्रक्स और बसेस से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनको आ रहा है, 52%। उसके अलावा पैसेंजर लाइन में जो है रेडियल टायर बेच रहे हैं वहाँ से 31% आता है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से इनको 4% रेवेन्यू आ रहा है और जो इसके अलावा सेगमेंट्स हमने देखे जो बच गए वहाँ से 13% रेवेन्यू आ रहा है। इसके ना मार्जिन्स देखोगे जेके टायर के, वो ना काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है जेके टायर में, अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो तो बसेस और ट्रक्स के लिए जो है रेडियल्स बनाते थे। देखो जो ये टाइप्स होते हैं ना रेडियल और बायस, बायस क्या होता है, जो टायर होता है वो ना लेयर्स बाय लेयर्स बनता है। तो जो बायस स्ट्रक्चर होता है ना उसमें जो केबल प्लाईज होती है वो डायगोनली ऑपोजिट ऐसे लेयर में होती है, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो रेडियल स्ट्रक्चर है उसमें जो ये थ्रेड्स होते हैं टायर के एक्सेस के अराउंड बने होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो एक में केबल प्लाईज क्रॉस कर रही है डायगोनली और एक केस में वो एक्सेस के 90 डिग्री अक्रॉस द टायर है। और इस रेडियल स्ट्रक्चर की वजह से जो साइड वॉल्स है टायर की वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। इसलिए जब आप इनकी रोड पे ग्रिप देखोगे तो थोड़ी वाइडर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बायस। तो इसमें जब आप टर्न करते हो गाड़ी को तो बेटर ग्रिप मिलती है रेडियल स्ट्रक्चर में। तो ये जो आप यहाँ रेडियल देख रहे हो उसका बस वही मतलब है कि टाइप ऑफ टायर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हिस्टोरिकली ये बस और ट्रक्स के लिए रेडियल बनाता था। इसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है रिप्लेसमेंट वो स्ट्रॉन्ग थी और इसके जो एबिटा मार्जिन्स होते थे वो अराउंड 10-11% के रहते थे। और क्योंकि ये टायर इंडस्ट्री में है तो ये सिक्लिकल स्टॉक है और सिक्लिकैलिटी का रीज़न होता है जो रबर प्राइस है, इसका जो रॉ मटेरियल है, अगर उसके प्राइस ऊपर-नीचे होता है, मतलब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसके मार्जिन कोलैप्स हो जाएँगे तो अर्निंग नीचे आ जाएगी। तो टायर इंडस्ट्री में रबर प्राइस की वजह से आपको एक सिक्लिकैलिटी दिखने को मिलेगी। इकोनॉमिक साइकिल, गाड़ियाँ बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं, उसकी वजह से भी इसमें एक सिक्लिकैलिटी का फैक्टर रहता था। तो इसको हम यूजुअली एक कमर्शियल कमोडिटी स्टॉक भी बोलते हैं और ज़्यादातर जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं उनको पीई कम ही मिलता है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है जेके टायर में, कि इनके जो मार्जिन्स अगर आप Q4 25 में देखोगे तो जो 10.2% के थे, वो Q2 26 में 13.3% के हो गए और अब जब भी रिसेंटली आप इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे, तो इनके एबिटडा मार्जिन्स है वो 13.8% के हो गए हैं। इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, ये बेटर प्राइसिंग ले पा रहे हैं अपने टायर के लिए। और वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है प्रीमियमाइज़ेशन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही जैसे हमने देखा कि एसयूवी ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग बेसिक स्मॉल टायर जो कि 13-14 इंचेस की जो रिम आती है, उसके अराउंड टायर आते थे पहले,
अब इनका जो रिम साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसयूवीज़ का जो रिम साइज़ है वो 17 टू 18 इंचेस होते हैं। आप कोई पुरानी गाड़ी देखना, मारुति सुजुकी हो गया, ऑल्टो हो गया, उनके टायर का साइज़ वर्सेस जो आजकल एसयूवीज़ आ रही हैं उनके टायर का साइज़। उनका जो रिम है उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। जो मारुति सुजुकी, ऑल्टो, ये पहले टायर होते थे वो छोटे होते थे, अराउंड 13 टू 14 इंचेस का रिम होता था उनमें। और जो आजकल रिम आ रहे हैं एसयूवीज़ में स्पेशली, वो होते हैं 17 टू 18 इंचेस। तो ये क्योंकि अब एसयूवी के लिए भी टायर बना रहे हैं, तो वो प्रीमियमाइज़ेशन के ये भी बेनिफिशियरी हैं। एसयूवीज़ के अलावा ये परफॉर्मेंस टायर बना रहे हैं, ईवी स्पेसिफिक टायर बना रहे हैं ईवी के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट टायर बना रही है कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की फर्स्ट कंपनी जिसने स्मार्ट टायर लॉन्च किया है। स्मार्ट टायर का मतलब जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। पंक्चर गार्ड टायर्स बना रहे हैं ये। लेविटास अल्ट्रा के नाम से अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टायर्स बना रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है जो अब ये टायर बना रहे हैं वो थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के, यानी कि इनका प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हो रहा है। तो इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये वाले टायर जो नॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, वो शायद नहीं बना पाएँगे, तो वहाँ से इनका कॉम्पिटिशन भी कम होगा। तो जब आप इनके Q4 FY25 कॉल पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनको अप्रूवल मिल गए थे हायर रिम साइज़ेज़ के लिए, व्हिच इज़ 17 टू 18 इंचेस। तो हिस्टोरिकली जो एक वॉल्यूम ड्रिवन स्ट्रैटेजी थी इनकी, वो अब वैल्यू ड्रिवन स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। वैल्यू का मतलब ये ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, और इसी रीज़न की वजह से इनकी जो मार्जिन प्रोफाइल है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। वो ट्रक्स एंड बसेस की रिप्लेसमेंट ग्रोथ है वो 15% थी, पैसेंजर लाइन ग्रोथ इनकी 18% थी, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी रीसेंट। और रीसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आप सुनोगे तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ ओनली 1 टू 2%, तो जो रबर के प्राइस है वो भी थोड़े स्टेबल ही रहेंगे, तो इनके मार्जिन्स स्टेबल रह सकते हैं। 15,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, आरओई, आरओसी ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक-ठाक है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ थोड़ी-सी कम ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन अगर आप क्वार्टरली देख रहे हैं तो ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी अभी कि इम्प्रूव हो रही है धीरे-धीरे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप अगर आप देखते हो, मार्च 2025 में क्वार्टर था जो 1.63% की ग्रोथ थी, फिर 6%, 10%, अब रीसेंट जो क्वार्टर गया उसमें अराउंड 15% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, 9% से 10, फिर 13, फिर 14%। यही सारा इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी पॉज़िटिव साइड में दिख रहा होगा। पर ठीक-ठाक नंबर है, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है। जो आपको मेन चीज़ एक और देखनी होती है, जैसे अभी केपेक्स कर रहे हैं, सिक्लिकल इंडस्ट्री में है, तो आपको डेट भी देखना चाहिए उसमें। तो हमारा एपिसोड 13-14 में जब हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हमने देखा था जो एसेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं, डेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं, उसमें हमें ईवी और एबिटा भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटरप्राइज़ वैल्यू भी देखनी चाहिए हमें, जिसमें हमारा डेट कवर हो जाता है। एंटरप्राइज़ वैल्यू क्या होती है? मार्केट कैप प्लस जो इसका डेट है। हम उसमें से कैश निकाल देते हैं। वैल्यूएशंस अगर हम देखते हैं तो पी थोड़ा-सा मीडियम से हायर एंड पे जा रहा है। तो सिक्लिकल कमोडिटी स्टॉक को कम पी मिलता है, बट क्योंकि इसके मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, थोड़ा प्रीमियमाइज़ेशन में आ रहा है, तो शायद हो सकता है वहाँ का एडवांटेज इसको मिल जाए। अगर हम ईवी ओवर एबिटा भी देखते हैं तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव साइड पे स्टॉक आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ दिखा सकता है, मार्जिन इम्प्रूव कर सकता है, तो इसमें अर्निंग ग्रोथ आती रहेगी, जो इसके प्राइस लेवल्स को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखते हो तो देखो रिसेंटली प्रमोटर ने भी बाय किया है, एफआईआईज़ ने भी बाय किया है, डीआईआईज़ ने भी बाय किया है। तो अगर सभी बाय कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे होंगे कंपनी में। तो इस तरह से आप बाकी कंपनीज़ के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई सभी खरीद रहे हैं, तो आपको उसके रीज़न्स देखने चाहिए, क्या रीज़न हो सकते हैं पीछे। इसके अलावा अगर आप जेके टायर की थोड़ी हिस्ट्री देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1997 में कर्नाटका में वहाँ की इन ग्रोथ को इनेबल करने के लिए एक स्टेट ओन्ड मैसूर में एक कंपनी थी, विक्रांत टायर के नाम से। उस कंपनी को इसने एक्वायर किया था, और जैसे ही इसने एक्वायर किया तो वो लॉस मेकिंग एंटिटी को विदिन 10 मंथ्स एक हाइली प्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ से हमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी या स्ट्रेंथ दिखती है। सेम 2015-16 में इसने एक नीदरलैंड्स की कंपनी थी कैवेंडिश नाम से, उसको भी इसने एक्वायर किया था। तो इनके एक्वायर करने के बाद उस कंपनी की भी जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है वो 30% से 95% इम्प्रूव इन्होंने कर दी थी। वो वाली कंपनी अभी रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही फुली मर्ज हो गई है जेके टायर के साथ, तो वहाँ से आपको एक सिनर्जी भी दिख सकती है।
इसके अलावा 2008 में भी मेक्सिको की एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, टॉर्नेल फैमिली की, उसको भी इसने एक्वायर कर लिया था। तो जो मेक्सिको की यूनिट थी वो थोड़ी वीक थी प्रीवियसली, लेकिन Q2 26 में उसका रेवेन्यू अराउंड 26% से जंप कर गया था और जो उसका एबिटा है वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुए थे। अगर आप Q3 26 के लेटेस्ट रिजल्ट्स भी देखते हो तो जो मेक्सिको यूनिट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टेबल थी। बस उसमें हमें USMCA यानी कि यूएस मेक्सिको कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे नज़र रखनी है। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हो रहा है और मेक्सिको की जो यूनिट है अगर वो भी स्टेबलाइज हो जाती है तो इनकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं वो इतनी वॉलेटाइल नहीं रहेंगी। लेटेस्ट कॉन कॉल में आप देखोगे तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 16%। कंपनी के लेटेस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान हम देख लेते हैं तो 1130 करोड़ का इनका एक्सपेंशन प्लान है, जिससे जो इनकी 35 मिलियन टायर की एनुअल कैपेसिटी है उसको ये 7% से इंक्रीज कर देंगे। और जो ईवी सेगमेंट भी है, फॉर एग्जांपल जो ईवी के लिए टायर बनते हैं ना, उसके लिए भी आपको स्पेशल डिज़ाइन चाहिए और एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो भी अब इनके पास है। जेके टायर ने hyundai क्रेटा और टाटा पंच ईवी से भी अप्रूवल सिक्योर कर लिया है। आप बताना कि आप इसको क्या बोलते हो? Hyundai बोलते हो, Hyundai बोलते हो या Hyundai बोलते हो? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ टाइम पहले कंपनी का जो डेट है उसमें आपको रिडक्शन देखने के लिए भी मिला था अराउंड 1 ईयर बैक। लास्ट 1 ईयर में काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आपको देखने को मिले, पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको देखने को मिले हैं। तो अगर आप इसका लास्ट 1 ईयर का चार्ट भी देखते हो, तो वहाँ पे भी देखो इसके स्टॉक प्राइस में भी ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अराउंड 270-80 से ये अराउंड 600 के आसपास आ गया है। थोड़े से रिस्क देख लेते हैं। मेजरली तो आपको रबर के प्राइसेस देखने हैं कि वो स्टेबल रहें। अगर सडन सर्ज आ जाता है रॉ मटेरियल प्राइस में, तो इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कमर्शियल व्हीकल की डिमांड अगर स्लो डाउन हो जाती है, तो फिर इसका रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर एक्सपोर्ट टैरिफ की वजह से डिसरप्शन आती है, इंडस्ट्री में अगर ओवर कैपेसिटी हो जाती है, तब प्रॉब्लम आएगी। जो कंपेटिटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो प्राइसिंग वॉर शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी केपेक्स कर रही होती है कोई कंपनी, जैसे ये अभी केपेक्स कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो गलत टाइम पे केपेक्स ना हो। केपेक्स इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग आ सकती है फ्यूचर में भी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच कुछ रहे हो बट हो उल्टा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कैसे समझ सकते हो? मान लेते हैं आपका एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप एक टाइम पे अराउंड 100 कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अब 200 कस्टमर भी आ सकते हैं आपके पास। तो आप क्या करते हो? नए चेयर्स लेके आते हो, टेबल्स लेके आते हो। तो आप कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हो। मान लेते हैं अगर उतनी स्पेस नहीं है आपके पास तो हो सकता है एक साथ वाली दुकान भी, साथ वाली जगह भी आप रेंट पे ले लेते हो। वहाँ पे न्यू चेयर्स और टेबल्स लगा देते हो। लेकिन होता क्या है, वो कस्टमर की डिमांड स्लो डाउन आ जाती है, कम हो जाती है। तो जो आपने रिसेंट कैपेसिटी एक्सपैंड किया है, न्यू टेबल्स लिए हैं, चेयर्स लिए हैं, नया रेंट दे रहे हो आप, तो जो आपका जो एक खर्चा है वो वेस्ट हो जाता है, जिससे ऑपरेटिंग डीलेवरेज आता है। तो उस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि केपेक्स कर रहे हैं बट सही टाइम पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव केपेक्स भी नहीं होना चाहिए कि लोन बहुत ही ज़्यादा ले लिया, क्योंकि अगर साइकिल टर्न हो जाती है गलती से, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज़ पे। तो पॉज़िटिव के साथ-साथ हमें नेगेटिव्स पे भी ध्यान रखना है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स क्या ये अपनी मार्जिन्स जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 13-14% हो सकते हैं, उस मार्जिन को ये सस्टेन कर पाते हैं या नहीं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। सो दिस वाज़ आवर 5 मिनट एनालिसिस ऑफ जेके टायर। हमने जेके टायर को एनालाइज़ कर लिया, बट मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि यार थोड़ा-सा टाइम देखो लग जाता है अगर बहुत जल्दी-जल्दी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बोल देते हैं कि जेके टायर है, वो टायर बनाती है कंपनी। हम उसके कुछ बेसिक नंबर देख के नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाते हैं। तो इन स्टोरीज़ का हमें पता नहीं चलता कि जेके टायर में एक्चुअली हो क्या रहा है। सो ये टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इतना ही रखते हैं, एक ही कंपनी को स्टडी करते हैं आज। और आई थिंक आप लोग भी यही चाहते हो कि यार वीडियो 1-1 घंटे की ना हो, बहुत लेंथी ना बने छोटी-छोटी वीडियोज़ बने, बट हम ज़्यादा वीडियो कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक दिन में ज़्यादा कंपनीज़ की बजाय एक ही कंपनी करते हैं, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहेगी। बस ये कर लेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो की बजाय हम वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। छोटी वीडियो होंगी बट ज़्यादा होगी तो हम उतनी नंबर ऑफ कंपनीज़ भी कवर कर लेंगे। आई होप आपको जेके टायर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई कंपनी प्रीकॉल को एनालाइज़ करेंगे। इनके अलावा आपको लगता है हमें किसी और कंपनी का भी 5 मिनट एनालिसिस करना चाहिए, आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।